पहले मैं अशोक आपके पास आ रही हूं। संतों के समागम में जो ये संग्राम छिड़ा हुआ है, किसी समाधान की तरफ बढ़ रहा है या नहीं? क्योंकि नोटिस पे नोटिस यहां पर दिए जा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब प्रयागराज माघ मेला प्रशासन की तरफ से ज्योतिष पीठाधीश्वर के कार्यालय पर नोटिस चस्पा की गई थी, तो उसमें समयावधि दी गई थी कि 24 घंटे के भीतर आप इसका जवाब प्रस्तुत कीजिए। तो ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील की तरफ से बाकायदा उस नोटिस का जवाब ईमेल के माध्यम से भेजा गया है और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने बाकायदा माघ मेला प्रशासन को इसका जवाब भी दे दिया है। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जिस तरह के आरोप या जिस तरह का नोटिस प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से उनको भेजा गया है वो दुर्भावनापूर्ण है, वो कहीं से भी जायज नहीं है। कई सारे पॉइंटर्स है उस नोटिस में जिसका जवाब दिया गया है। उस नोटिस के जवाब में बहुत सारे पॉइंटर्स उनके वकील की तरफ से दिए गए हैं कि जिस पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, दरअसल उसके पहले जो स्वरूपानंद सरस्वती जी थे उन्होंने उनको बाकायदा उत्तराधिकारी घोषित किया था अपनी वसीयत के माध्यम से, और उसके बाद उनका बाकायदा पट्टाभिषेक भी किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में इस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी। तो उनकी तरफ से अंतिम में एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कही गई है कि अगर 24 घंटे के भीतर माघ मेला प्रशासन अपनी इस नोटिस को वापस नहीं लेता है तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। और गुजरात के केस का जिक्र किया गया है कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ जो एक मामला दायर हुआ था उसको स्थगित कर दिया था। तो ये तो नोटिस का जवाब नोटिस के माध्यम से अब जो दिया जाना था, जिसकी मांग प्रशासन की तरफ से की गई थी, उसको पूरा किया गया है। रही दूसरी बात, इस पूरे मामले पर आप देखिए कि जब से इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया है, यानी जब उनको स्नान करने से रोका गया, उनकी तरफ से उनके सहयोगियों ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद से जिस तरह से राजनीतिक लोगों का इस पूरे मामले में दखलंदाजी देखी गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो, कांग्रेस की हो या दूसरे राजनीतिक दलों की हो, उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश जरूर की गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई नाराजगी न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, ना ही माघ मेला प्रशासन से है। वो मुझे पूरे सम्मान के साथ स्नान कराएं और ये मामला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की का व्यवहार किया गया उनके ज्योतिष पीठाधीश्वर के सहयोगियों के साथ, वो कहीं से जायज नहीं था। और आप देखिए कि कल से लेकर आज तक तमाम सारे बड़े राजनेताओं के बयान इस पूरे मामले में सामने भी आए हैं। अभी उनकी तरफ से जो स्पष्ट तौर पर बात कही जा रही है, मैंने उनसे सीधा एक सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, क्या दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है, कोई मतभेद है क्या? तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके संबंध स्नेह और प्रेम के हैं, उनके बीच में कोई टकराव या मनमुटाव की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें कम से कम सरकार को गंभीर होना चाहिए था, कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। और जो मांग उनकी तरफ से की जा रही थी कि उनको ससम्मान स्नान करवाया जाए, इसमें उनका सहयोग सरकार की तरफ से दिखाई देना चाहिए था। तो ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है, जो नाराजगी के तौर पर भी आप कह सकते हैं कि सामने आई है। अब जो पूरा मामला फंसा हुआ है, 24 घंटे के भीतर माघ मेला प्रशासन ने कहा कि नोटिस देकर कि आप उसका जवाब दीजिए। 24 घंटे के भीतर कल रात में 9 बजे ईमेल के माध्यम से उनके कार्यालय की तरफ से माघ मेला प्रशासन को जवाब भेज दिया गया है और यह कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर आप अपने इस नोटिस को वापस ले लीजिए, इस मामले को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब माघ मेला प्रशासन उनके नोटिस का जवाब दोबारा देता है या नहीं देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात है कि स्नान को लेकर जो टकराव की स्थिति बनी है, अगर वो स्नान उनको ससम्मान दे दिया जाए तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इसका जो राजनीतिक पहलू है, कल आपने देखा कि कल जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार सनातन की बात करती है लेकिन सनातनियों का अपमान करती है। यही बात दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है कि सनातन की बात करने वाली बीजेपी सरकार सनातन में आस्था रखने वाले ऐसे जो पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो अब इस पूरे मामले की जो बहस है ना, वो पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है। सनातन जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है या बीजेपी के नेता है, वो लगातार सनातन की बात करते हैं, सनातनियों के सम्मान की बात करते हैं। तो उसका दूसरा पहलू पेश करने की कोशिश जो विपक्ष के दल है, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी या दूसरे दल, उनकी तरफ से यह प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि बात सिर्फ सनातनियों की करते हैं लेकिन सनातनियों का सम्मान नहीं करते हैं। तो ये पूरी जो लड़ाई है ना, ये राजनीतिक रंग लेती हुई नजर आ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उनकी पीठ के बाहर बैठा हुआ था जहां पर उनका शिविर लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बात शिविर के अंदर और शिविर के बाहर की नहीं है, बात मान लेने की है। अगर इसको सहजता मान लिया जाए तो यह मामला यहीं पर समाप्त हो सकता है। तो अब देखना होगा कि ये सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है या माघ मेला प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर यहां पर जो लोग स्नान करने के लिए आए थे, अब अलग अलग पीठ के लोग वो यहां से जा चुके हैं। कुछ प्रमुख लोग हैं जो यहां पर बचे हुए हैं, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी बात मान ली जाएगी तो चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है या बहुत ज्यादा तूल पकड़ने वाला है। अगर माघ मेला प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से पहल की जाएगी तो ये मामला तुरंत समाप्त भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसके राजनीतिक रंग देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई अब धीरे धीरे जो धर्म और आस्था पर ये लड़ाई शुरू हुई थी, राजनीतिक रंग जिस तरह से ले रही है,